Hello viewers, welcome to my YouTube channel Math Classes by Sandeep sir. Today we shall discuss class 10th mathematics topic arithmetic progression exercise 5. A is given, D is given, N is given, but A N हमें तो हमारा फार्मूला क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन D इक्वल 3 N इक्वल 8 we have to find an का फार्मूला क्या है हमारे पास? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. n इक्वल 8 पुट कर देंगे. a इक्वल 7, n इक्वल 8 माइनस 1, d इक्वल 3. ओके, वी गेट 8 इक्वल 7 प्लस 8 माइनस 1, 7 मल्टीप्लाई 3, 7 plus 7 is 21. We get 28. A8. This is the answer. Question number 2. A equal minus 18. D equal find करना है. And N equal 10 and AN equal 0. तो बेटा फार्मूला वही लगेगा ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. दिस इज गिवन 0. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? ए इक्वल माइनस 18 प्लस एन इक्वल फाइंड करना है. डी इक्वल तो सॉरी एन इक्वल दिया हुआ है हमारे पास और डी इक्वल हमें फाइंड करना है. ठीक है, तो क्या होगा 0. जो 18 है इसे ले आएंगे. 10 से बन गए 9d. d इक्वल माइनस के 18 अपॉन 9, d इक्वल माइनस के 2. दिस इज द आंसर. नाउ नेक्स्ट में क्या है? थर्ड क्वेश्चन में ये फाइंड करना है. ये माइनस 3, ये 18, ये माइनस के 5. ओके, तो फॉर्मूला क्या है हमारा? ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. तो ए एन इक्वल माइनस 5, ए इक्वल फाइंड करना है. एन इक्वल 18 माइनस 1, डी इक्वल माइनस 3. माइनस 5 इक्वल ए प्लस 18 17 माइनस 3 ए प्लस माइनस 51 माइनस 5. इस 51 को ट्रांसफर कर दो, ये प्लस का हो जाएगा. वी गेट ए इक्वल 51 माइनस 5, वी गेट 46. दिस इज द आंसर. नाउ वी टेक क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन 4 में क्या है? ए इक्वल है हमारे पास माइनस 18.9, डी इक्वल है हमारे पास 2.5 एंड ये हमें एन इक्वल फाइंड करना है और ये है हमारा 3.6. तो फार्मूला तो यही रहेगा. ए एन इक्वल 3.6 पुट कर दीजिए. ए इक्वल माइनस 18.9 पुट कर दीजिए एंड एन हमें फाइंड करना है. डी इक्वल 2.5. तो पहले क्या करेंगे? फिर ट्रांसफर कर देंगे इधर. ये प्लस हो जाएगा 18.9 इक्वल एन माइनस 1 2.5. वी गेट 6 और 9 15 और 8 और 3 11 और 12 और 1 और 2 इक्वल n माइनस 1 इंटू 2.5. सॉरी 2.5. इसको नीचे ले आओ उधर. 2.5 नीचे आ गया. यहाँ बचता है n माइनस 1. पॉइंट से पॉइंट कैंसिल. तो n माइनस 1 इक्वल 225 अपॉन 25. पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 1 डिजिट बाद यहाँ है, 1 डिजिट बाद ही यहाँ पर है.
और 25 से कितनी बार कटेगा ये 25 9 जा 25 एक आता है 9, ये हो जाएगा 9 और 1 इधर आ जाएगा प्लस का n इक्वल 10। यही क्या होगा आपका आंसर होगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन का 3 ये कितना है हमारे पास 3.5, डी कितना है हमारे पास 0, ये कितना है n 105 और ये हमें फाइंड करना है। तो फार्मूला हमारा यही रहेगा an इक्वल फाइंड करना है a इक्वल 3.5 एंड n माइनस 105 माइनस 1 d इक्वल 0। तो क्या होगा बेटा ये तो 0 ही हो जाएगा। तो an कितना आएगा 3.5। नाउ वी टेक क्वेश्चन नंबर 2। सॉरी बेटा ये 4 था पहला, ये b था, 5th क्वेश्चन था। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। हमें बेटा ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें 30 th टर्म ऑफ द AP 10 7 4 इच। इसका 30वां पद है इस सीरीज का, वो इन चारों में से कोई सा एक है। तो क्या लिखेंगे पहले हम, क्या गिवन है हमारे पास 10 7 4 डॉट डॉट डॉट। बेटा से फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म a इक्वल होगा 10 एंड कॉमन डिफरेंस d इक्वल क्या होगा t2 माइनस t1 होता है। ये t1 है, ये t2 है, ये हमारा t3 है। तो क्या होगा 7 माइनस 10 इक्वल -3। अब क्या होगा, क्या फाइंड करना है हमें फाइंड करना 30 ts टर्म, यानी t30 फाइंड करना है हमें। तो n कितना है इसमें 30, यानी a प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे n होता था n देते, t30 फाइंड करना है हमें। a इक्वल क्या 10 प्लस 29 मल्टीप्लाई -3 10 3 9 जा 27 3 2 6 और 1 7 वी गेट माइनस के 57। इसमें तो कोई सा ऑप्शन नहीं है। तो अब क्या करें बेटा, कहीं से मिस्टेक है, देखो 3 9 27 3 2 6 2 8, तो क्या आएगा माइनस के 77। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब क्या लेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट क्या लिखा हुआ है इसमें 11 ts टर्म ऑफ AP -3 -1/2 2 डॉट डॉट डॉट। हमें क्या पूछा गया है कि इसमें से 11 पद कौन सा होगा। तो गिवन हमारा ये है, फर्स्ट टर्म क्या होगा इसमें -3 एंड कॉमन डिफरेंस t2 माइनस t1, ये क्या है -1/2 -3, ये -3 है हमारा फर्स्ट टर्म। तो वी गेट -1/2 प्लस के 3 एल्सियम ले लेंगे। 2 1 जा 2 -1 तो ही रहेगा, 2 3 जा 6, वी गेट 5/2। अब क्या आएगा बेटा, अब करेंगे हम Tn a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये जो n क्या हमारे पास 11, तो a क्या हमारे पास -3 प्लस n कितना हमारे पास, n है हमारे पास 11 -1, d कितना हमारे पास 5/2। तो ये फाइंड करना है T11 इक्वल -3, 11 से 1 के 10 मल्टीप्लाई 5/2 2 5 जा 10 -3 5 5 जा 25 25 में 3 गए 22। तो इसमें ऑप्शन है बी इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 3, इन द फॉलोइंग एपीएस फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 बॉक्स एंड 26। तो बेटा हमारा फर्स्ट टर्म है यानी a इक्वल 2, ये हमारा 1 2 3 टर्म है यानी ये a1 है, ये a3 है 26, और हमारा फार्मूला क्या है tn इक्वल होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यदि हम यहाँ t की जगह a रख दें तो a की बात है, तो हम क्या करते हैं यार, 1 तो हमारे पास है, इसे a1 ही बोलते हैं फर्स्ट टर्म को, तो यहाँ 3 रख देंगे, 3 रख देंगे तो क्या आएगा, ये d निकाल लेंगे इसमें से हम। a1 क्या है हमारे पास 2 प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, तो 2 प्लस 2d, और ये a3 क्या है हमारे पास 26, 2 को धर ले आओ माइनस 2 इक्वल 2d, वी गेट 24 इक्वल 2d, एंड d को क्या आ जाएगा 12। और हमें क्या फाइंड करना है t2 या a2। इसमें होता क्या है, यदि हमने a3 रखा तो हमारे पास आता है a प्लस 2d, a2 रखेंगे तो क्या आएगा a प्लस d, तो क्योंकि एक कम हो जाता है, जैसे यहाँ रखेंगे हम इसे थोड़ा समझेंगे हम, ये है क्या, जैसे ये an है इक्वल होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यदि आप यहाँ 1 रखोगे तो a प्लस 1 में समझ ले 0 और d आएगा, तो क्या आया a1, a आया। अगर आप an जगह 2 रखोगे तो क्या आएगा a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, तो ये क्या आता है a प्लस डी, यानी जो a2 आया कितना आया, ये 1d आया। यदि हम a3 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा भाई 3 माइनस 1 2d, ऐसे ये a2 जो है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस डी। a हमारे पास क्या है 2 और d क्या हमारे पास अभी हमने फाइंड किया है 12, तो 12 टू 14, यही हमें फाइंड करना था। तो यहाँ पे क्या आएगा 14, अगर आप चेक करना तो चेक कर लीजिए, 14 में 2 गए 12, और 26 माइनस 14 करेंगे तो कितना आएगा 12, इट मीन्स हमारा आंसर करेक्ट है। अब लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्या है, ब्रैकेट 13 ब्रैकेट 3। इसमें क्या है बेटा, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, तो हमें दिया हुई है t2 या a2, इसे आप कुछ भी कह दीजिए t2 या a2 इक्वल 13। यदि a2 करें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये क्या हो जाएगा a प्लस डी इक्वल 13। इक्वेशन फर्स्ट, ये कितना दे रखा है हमें a3, सॉरी 1 2 3 4 a4 दे रखा है हमें, ये कितना दे रखा है 3, ये हो जाएगा a प्लस 3d इक्वल 3। इक्वेशन सेकंड, क्या करो ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो a प्लस 3d इक्वल 3, a प्लस d इक्वल 13, माइनस 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 a कैंसिल, 3 बन गए 2d, इक्वल कितने बचे माइनस के 10, तो d की वैल्यू कितनी है माइनस के 5। अब हमें क्या चाहिए a चाहिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, a प्लस डी इक्वल 13, d की वैल्यू क्या है माइनस 5 इक्वल 13, तो इक्वल क्या आएगा 13 प्लस 5 इक्वल 18। तो a हमारा कितना आ गया, इसमें a आया हमारे पास 18, और हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है,
कॉमन डिफरेंस आया है हमारा -5, यानी 5 कम हो रहा है, 5 कम हो रहे तो 13 लगे, 13 माइनस 5 कम करेंगे कितना जाएगा, 13 माइनस 5 इक्वल 8, ये क्या आ जाएगा 8। इसे हम डायरेक्ट फाइंड कर लेंगे। क्लियर। अब लेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, 5 कॉमा ब्रैकेट एंड 9 कंप्लीट 1/2। अब क्या दिया हुआ हमें, फर्स्ट टर्म दिया हुआ a = 5, सेकंड टर्म नहीं दिया हुआ, थर्ड टर्म नहीं दिया हुआ, फोर्थ टर्म दिया हुआ है। फोर्थ टर्म क्या है हमारे पास, t4 9 कंप्लीट 1/2। इसका फॉर्मूला क्या होगा, a + 3d इक्वल 2 9 18 और 1 19/2। a की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 + 3d इक्वल 19/2, तो 3d इक्वल 19/2 माइनस के 5। 3d इक्वल ऐसे हम लेंगे 2 1 जा 2, 1 19 जा 19, 2 5 जा 10, तो ये क्या आएगा 3d 9/2, 3 3 जा 9, d इक्वल 3/2। तो हमारा सेकंड टर्म क्या आएगा, a2 इक्वल आएगा हमारा a + d। a कितना हमारे पास 5, d कितना हमारे पास 3/2, तो 2 5 10 और 3 13/2। थर्ड टर्म निकालना हो तो क्या आएगा a + 2d, a इक्वल 5, d को कितना आएगा 13/2, 2 से 2 कैंसिल, 5 + 13 इक्वल 18। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर लेंगे हम 4। क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट वन क्या है, इसमें a इक्वल -4 और ये सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6, यानी कि a6 इक्वल 6। ये क्या हो जाएगा a + 5d इक्वल 6, a इक्वल -4 + 5d इक्वल 6, और ये 4 इधर आ जाएगा, तो 5d इक्वल 10 एंड d का मान आ गया 2, 5 2 जा 10। अब ये क्या है हमारा a2, ये a3, ये a4, ये a5, तो a2 क्या आएगा a + d, a कितना -4, d कितना है 2, कितना आएगा -2। a3 निकालना हो तो a + 2d, a की वैल्यू -4 और d की वैल्यू 2, -4 2 2 जा 4, ये 0 आ जाएगी। इसी प्रकार a4 फाइंड कर लेंगे, a5 फाइंड कर लेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, इस तरह से आप निकाल लेंगे। या ऐसे कीजिए, ये आया आपका a2 कितना आया हमारे पास -2, ये आया 0। ठीक है। हम d के 2 है हमारे पास, तो -4 + 2 किया तो -2 आया, -2 में 2 किया तो 0 आया, 0 में 2 ऐड करेंगे तो 2 ऐड आएगा, 2 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। इस प्रकार केवल 2 टर्म निकाल लीजिए, बाकी काम जो है हमारा ये कॉमन डिफरेंस कर देगा, और इसे आप ऐड करते चले जाइए। अब लेंगे क्वेश्चन नंबर 5। 5 में क्या दिया हुआ है बेटा, 5 में दिया हुआ है हमें t2 इक्वल दिया हुआ 38, एंड 3 नहीं दिया हुआ, 4 नहीं दिया हुआ, 5 नहीं दिया हुआ, लास्ट में दिया 22। ये 1 2 3 4 5 6, यानी ये भी 6 ही है, t6 इक्वल 22। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, a + d इक्वल 38, और ये जाएगा a + 5d इक्वल 22। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, क्या करोगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, यानी सेकंड मेथड आप 1 को माइनस कर दीजिए। तो a + 5d इक्वल 22 ऊपर, a + d इक्वल 38 लिखिए, माइनस कीजिए, a कैंसिल, 5d में दी गई 4d, 8 में 2 गए 6, 3 में 2 गए 1, माइनस पूछेंगे,
डी इक्वल क्या आएगा 4 4 जा 16। अब डी की वैल्यू आपकी आ गई। अब क्या करेंगे, हमें निकालना है फर्स्ट टर्म और ये है हमारा सेकंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे हम? फर्स्ट टर्म दे रखा है हमें a प्लस T2 दे रखा है हमें a प्लस b इक्वल 38। तो हमें a फाइंड करना है, d का मान कितना है, ये क्वेश्चन फर्स्ट है ना। तो d की वैल्यू रख दीजिए -4 इक्वल 38। तो ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस के 4 इक्वल 42। ये 42 हो जाएगा। 42 में से 4 गए 38, 38 में से 4 गए 34 हो जाएगा। 30 में से 4 में से 4 गए 30 और 30 से 4 गए 26। इस प्रकार ये आपकी सीरीज बन जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।